लाखों की संख्या में युवा आपसे छिटक गया है। लाखों की संख्या में युवा दीवाना बना घूम रहा है। आप बिहार में चल के देखिए, अभी आकाश आनंद जी गए थे, लाखों लाख की भीड़ उमड़ी हुई थी और उस भीड़ में 70% युवा और नौजवान ही चेहरे नजर आते। लालजी मेधांकर मेरे साथ हैं, हमारे बहुत पुराने साथी हैं। आज बहन जी ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उनमें कुछ नई बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि सारे दिशा निर्देश 9 तारीख की जो ऐतिहासिक जो रैली थी लखनऊ में उसमें हुआ, आज कुछ नई बात हुई है। बहुजन समाज पार्टी को संचालित रखने के लिए कोई भी व्यवस्था, कोई भी संगठन वो 2 बातों से चलता है जी। एक तो हमारी जो विचारधारा है, हमारा जो थॉट है, हमारा जो वैचारिक आंदोलन है उसके सहारे, लेकिन उस वैचारिक आंदोलन को चलाने के लिए फाइनेंस चाहिए जी। तो बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो कि किसी अडानी अंबानी इत्यादि किसी कॉरपोरेट घराने से कभी 2 रुपया चंदा नहीं लेती है। माननीय बहन जी ने आज पूरे देश के लोगों को बहन जी के जन्मदिन को जो मनाना है, तो जैसे पहले से बहन जी का निर्देश है जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाने के लिए बहन जी ने निर्देशित किया है। बहन जी ने कहा कि मेरे जन्मदिन पर आप लोग मंच पर कोई केक नहीं काटेंगे, कोई लड्डू नहीं बांटेंगे, आप कोई कंबल नहीं बांटेंगे, आप ये सब नहीं करेंगे। आपको संगोष्ठी के माध्यम से बंद में भी कर सकते हैं, खुले में भी कर सकते हैं। मेरा जन्मदिन आप लोग मनाएंगे। चारों बार की जो बीएसपी की सरकार रही है, उस सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो बहन जी ने जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई थी, उन योजनाओं के बारे में लोगों को बताना है और माननीय बहन जी के जीवन संघर्ष के बारे में बताना है। एक्स्ट्रा बातें ऐसी नहीं करनी है जो हमारे बीएसपी मूवमेंट से और माननीय बहन जी के जीवन संघर्ष से जुड़ी हुई ना हो। ये माननीय बहन जी ने आज हम लोगों को निर्देशित किया है और साथ ही में एक साल भर में हम लोग सेंटर में फंड जुटाने के लिए, बहुजन समाज पार्टी को पूरे देश में संचालित रखने के लिए हमारे कार्यकर्ता हम लोग दिसंबर जनवरी के महीने में फंड कलेक्शन करते हैं। तो आज उसके लिए बहन जी ने हम लोगों को निर्देश किया है कि पार्टी को मजबूत करने के लिए आपको जिला लेवल पे, विधानसभा लेवल पे, सेक्टर लेवल पर, पोलिंग बूथ लेवल पे जो हमारे वर्कर हैं, जो हमारे संगठन के, उनको बुलाना है और बुलाने के लिए बाद उनको कहना है कि आप बीएसपी को चलाने के लिए थोड़ा थोड़ा अपनी गाढ़ी कमाई में से डोनेट करो। तो ये 2 निर्देश आज बहन जी का जन्मदिन मनाने के लिए कैसे मनाना है, ये निर्देश प्राप्त हुआ है और बहुजन समाज पार्टी को आर्थिक रूप से कैसे समृद्ध करना है, कैसे मूवमेंट चलाना है, इसके लिए माननीय बहन जी ने निर्देशित किया है। तो क्या आगामी चुनाव 2027 के लिए कुछ रणनीति, कुछ लोगों को प्रोत्साहित कार्यकर्ताओं को आप ये समझ सकते हैं कि बहन जी जो भी निर्देश दे रही हैं, तो ये तो पॉलिटिकल पार्टी है ना जी। ये कोई बाबा साहेब की जयंती मनाने के लिए कोई समिति तो नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी है। और जब ये पॉलिटिकल पार्टी है तो इसमें इलेक्शन शामिल है, चुनाव शामिल है। जो भी कमिंग इलेक्शन है, जो इलेक्शन आने वाला है जिन राज्यों में, तो सबकी तैयारी के लिए ही बहन जी निर्देश करती हैं। अलग से दूसरे दलों की तरह से चुनावी एजेंडा अलग और कोई आंदोलन अलग, ऐसा बहुजन समाज पार्टी का कोई मुद्दा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी चुनाव में जाएगी, लेकिन हमेशा के लिए 5 साल के लिए, 10 साल के लिए लगातार बहुजन समाज पार्टी मूवमेंट बढ़ाने के लिए और अपने चुनाव की तैयारी के लिए बहुजन समाज पार्टी संघर्ष करती रहती है। मेधांकर साहब, एक लंबे समय से आप सत्ता में नहीं हैं, क्या लग रहा है इस बार क्या चिराग घिसेंगे आप लोग, जिन प्रगट होगा और आपको सत्ता में ले जाएगा? अरे भाई, काहे को परेशान है? 3000 वर्ष से हमारा राजपाट किसी ने छीना है। हम सत्ता में नहीं थे तो भी तो जिंदा है, तो भी तो महापुरुषों, संतों, गुरुओं की विचारधारा रन कर रही है। 4 बार सरकार बनाया बहुजन समाज ने, ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि है क्या? इतिहास बनाया है तो बहुजन समाज पार्टी ने, माननीय बहन जी ने इतिहास बनाया है। काशीराम जी के लगाए हुए पेड़ थे जो आपने काट लिया, आपने कौन से पेड़ लगाए वो बताइए। मान्यवर कांसीराम साहब का लगाया हुआ पेड़ ही ये दिख रहा है। ये जो बिल्डिंग दिख रही है, जो कार्यालय दिख रहा है, आज जो सम्मेलन हुआ है, जो उसमें स्पेसिफिक छटाए जो हमारे लीडर हैं, वर्कर हैं, जिनको बहन जी ने तैयार किया है, उन लोगों को बुलाया था, टीच किया, तो ये सब कांसीराम साहब का ही लगाया हुआ पेड़ है। माननीय बहन जी स्वयं कहती हैं कि मैं मान्यवर कांसीराम जी की मैं उत्तराधिकारी शिष्या हूँ।
तो बहन जी भी तो कांसीराम साहब के जो है लगाए हुए पेड़ में से एक हैं, और वो बहन जी हमारी आज इतनी बड़ी वृक्ष हैं कि पूरा देश बहन जी के एक शब्द से थरथराता है, कांपता है, और बहन जी की रणनीति से पूरा देश मूव करता है। लोग कह रहे हैं बसपा खत्म हो गई है। लोग कहने वाले तो हमें वो इंसान नहीं समझते हैं। अपने ही लोग कह रहे हैं। अपने लोग तो नहीं कहेंगे, हमारे लोग जो बेचारे चमचे हैं, दूसरों के पिट्ठू और दलाल हैं, और दूसरे दलों में जाके अपनी रोजी रोटी देखने का काम करते हैं, वो हो सकते हैं। तो वो अपने नहीं हैं, वो सब पराये ही हैं। अपने वो हैं जो अपनी विचारधारा पे चलते हैं, जो बहुजन मूवमेंट को फॉलो करते हैं, वो अपने हैं, और जो ना फॉलो करें वो अपने नहीं है। तो ऐसे लोगों से क्या कहेंगे? विधानसभा चुनाव चल रहा है, मुस्लिम तबके को बहुत ज्यादा टिकटें बसपा ने बांटी है, बाकी दूसरी राजनीतिक पार्टी ने ऐसा नहीं किया, क्या कारण है? बहुजन समाज पार्टी ने पूरे सर्व समाज को टिकट दिया है, सिर्फ मुस्लिम समाज को ही टिकट नहीं दिया है। हमने भूमिहार समाज को भी टिकट दिया है, कुछ जगह पे हमने ब्राह्मण समाज को भी टिकट दिया है, हमने राजपूत समाज को भी टिकट दिया है, हमने कुशवाहा समाज को भी टिकट दिया है। आप ये सवाल जरूर कीजिए, हमने यादव समाज को भी ज्यादा टिकट दिया है। तो जिस यादव पे कब्जा करने का दावा ठोकते हैं आरजेडी वाले, उनको खोखला करके हमने यादव समाज को उतारा है। अब की बार यादव हमारे कई विधायक जीतने का काम करेंगे, खासकर रामगढ़ विधानसभा की सीट पर सतीश उर्फ पिंटू यादव जरूर विधायक बनेंगे। तो सपा खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? सपा तो यूपी में खत्म होगी, हम तो बिहार में आरजेडी वाले को ठीक कर रहे हैं। तो मतलब मुख्य प्रतिद्वंदी कौन है? सपा है, कांग्रेस है, बीजेपी है, कौन है? ये सारे मिल के लड़ते हैं हमसे। अब हम किसको मुख्य प्रतिद्वंदी बना दें? ये सारे मिले जुले हैं, सब चोर चोर मौसेरे भाई। ये बीएसपी से ही सारे लड़ रहे हैं, तो कोई एक प्रतिद्वंदी नहीं है। पूरी जो जातिवादी पार्टियां हैं वो सब बीएसपी से ही लड़ रही हैं। सारे लोग, जितनी पार्टियां हैं विपक्ष की, वो वोट चोर का नारा दिल्ली में लगा रही हैं बीजेपी के नाम पर। आपकी तरफ से कोई संदेश ऐसा नहीं आया है? अरे भाई, हम कोई बदतमीजी वाली बात नहीं करते हैं। वो लोग बदतमीजी वाली बात करते हैं, किसी को चोर बनाते हैं, किसी को शाह बनाते हैं, किसी को गाली देते हैं। बहुजन समाज पार्टी की ऐसी कोई परंपरा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के हमारे राष्ट्रीय कन्वीनर सम्माननीय आकाश आनंद जी हैं, यंग हैं, युवा हैं, सोवर पर्सनालिटी है, एक भी शब्द किसी को एक्स्ट्रा नहीं बोलते हैं। और वो बेचारे राहुल गांधी, वो 56 की एज में लवंडा बने घूम रहे हैं, नौजवान बने घूम रहे हैं, और गाली गलौज करने का काम कर रहे हैं। ये बीएसपी की परंपरा नहीं है। माननीय बहन जी ने हमारे कार्यकर्ताओं को, हम लोगों को अनुशासन सिखाया है। हम माननीय कांसीराम साहब के फॉलोअर हैं, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के फॉलोअर हैं। हम किसी को अभद्र शब्दों का उपयोग नहीं कर सकते। लाखों की संख्या में युवा आपसे छिटक गया है। लाखों की संख्या में युवा दीवाना बना घूम रहा है। आप बिहार में चल के देखिए, अभी आकाश आनंद जी गए थे, लाखों लाख की भीड़ उमड़ी हुई थी, और उस भीड़ में 70% युवा और नौजवान ही चेहरे नजर आते थे। सब युवा बहुजन मूवमेंट को चलाने में लगा हुआ है। ऐसा कुछ लोग भटक गए हैं, उनको वापसी के लिए क्या, क्योंकि बसपा ने तो रास्ते खोल दिए। माननीय बहन जी का दिल बहुत बड़ा है, बहुतों को बहन जी ने डांटा है, फटकारा है, नहीं सुधरे तो निकाला भी है। और फिर बहन जी ने, जब उन्होंने क्षमा याचना किया, माफी मांगी, तो बहन जी ने क्षमा करते हुए उनको पुनः पार्टी में शामिल भी किया है। जो भटके हुए हैं उनको रास्ते पे लाना, यही बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा था भगवान गौतम बुद्ध का। जयप्रकाश को क्षमा करने में क्या दिक्कत आ रही है? अब मेरी ज्यादा कोई वार्ता हुई नहीं है, और मुझे लगता है कि अगर सुधार किसी में नजर आएगा तो हमारी बहन जी बहुत बड़ी हैं। खुले मन से माफी मांग रहे हैं। कितनी बार माफी मांग ली उन्होंने? मुझे ज्यादा जानकारी सोशल मीडिया पर पिछले एक सप्ताह से मैं आपको बता दूं, सोशल मीडिया पे माफी मांगना ही नहीं चाहिए। नहीं, एक सप्ताह से समाज से माफी मांगे वो एक सप्ताह से चल रहा था सोशल मीडिया पे कि उनकी वापसी संभावित है। माननीय बहन जी हमारी मसीहा हैं, माननीय बहन जी बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, माननीय बहन जी 4 बार सीएम रही हैं। तो माइक में जाकर के सोशल मीडिया में माफी मांगने से क्या होता है? बहन जी सबको माफ करती हैं, बहन जी से माफी मांगो ना। मिलती तो है नहीं, माफी कहाँ से मांगेगा जाके? अरे भाई, कितने लोगों को माफी मिली है, कितने सारे लोगों को बहन जी ने संभाला है। जयप्रकाश से चंद्रशेखर आजाद रोज कह रहा है बहन जी से मिलवा दो, बहन जी से मिलवा दो, मिलती नहीं है। वो तो बेचारा पता नहीं कौन सी ग्रीन टी पी रहा है। वो हमारी बीएसपी में आने लायक आदमी नहीं है। हाँ, ऐसे गड़बड़ किस्म के लोगों से जो कोई ग्रीन टी पीते हों और गाली गलौज करते हों और बीएसपी खत्म करने की वार्ता करते हों, ऐसे लोगों को अगर हम ले लेंगे तो हमारे 4 कार्यकर्ता और खराब हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों को इधर जो है कोई जगह नहीं है। जो बिगड़े लोग नाराज हो जाएंगे आपसे इस बयान पर। अब मैं बोल तो रहा हूँ, लोग खुश होते हैं, नाराज कहाँ होते हैं?
हमारे पास फोन आता है, आप लोग मेरा स्टेटमेंट लेते हैं, सैकड़ों लोगों का फोन आता है, कहते हैं सर आपने ठीक से समझा दिया। तो हम तो ठीक से समझा रहे हैं। तो मतलब अगर वो चाहे भविष्य में वापस आना, अपनी पार्टी विलय करना चाहना, तो आप लेंगे उनको? अरे भैया मैं भी चमार का बेटा हूँ, वो तो रावण है, वो भी चमार का बेटा है। तो मैं अगर बीएसपी का केंद्रीय कोऑर्डिनेटर बन सकता हूँ और कई कई राज्यों का प्रभारी बन सकता हूँ, तो अगर वो असली आदमी होता तो वो भी आज होता, भी मूवमेंट को चला रहा होता। बनना है उनको, तो बहन जी को हटाओ, उनको लाओ। वो डुप्लीकेट है, वो फर्जी है। सांसद बन गया आज। अरे भाई वो तो आरएसएस के लोगों ने बनाया होगा उसको, आप नहीं बन पाए। कांग्रेस के लोगों ने बनाया होगा उसको। हम सांसद बनने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम माननीय कांसी राम साहब बाबा साहब का मूवमेंट चलाने के लिए काम कर रहे हैं। सांसद बनना होता तो दिल्ली, वहां बिहार में एक हमारा जनक राम था, जनक चमार लिखता था, और वो हमने उसको लड़वाया था 2014 में, 45,000 वोट मिला था उसको, सांसद बनने के लिए चला गया और बीजेपी का पैर पकड़ लिया। तो ये पैर पकड़ू लोगों से मूवमेंट नहीं चलने वाला है। ये सांसद और विधायक के लिए अपना ईमान जो खोते हैं, अपना जमीर बेचते हैं, अपने समाज को बेचने का काम करते हैं, इनसे मूवमेंट नहीं चलने वाला है। चलिए, लालजी मेधांकर से आज हमने बड़े तीखे सवाल पूछे हैं। हालांकि लगभग 8 साल पहले जब समता आवाज़ टीवी की शुरुआत हमने दिल्ली से की थी, तब मेधांकर साहब हमारे ऑफिस में आए, तो उसके बाद आज मुलाकात हुई है लगभग 8 साल बाद। लेकिन तीखे सवालों के तीखे जवाब, और उन तीखे जवाब के अंदर भी अगर आप लोग ना समझ पाए कि 2027 में आपको अपनी सत्ता लानी है, बहुजनों की सत्ता लानी है, तो फिर आप आगे भी जिस तरीके से अभी रगड़ रहे हैं उसी तरीके से आगे भी रगड़ते रहेंगे। क्या एक बार अपील करना चाहेंगे लोगों से? मैं बहुजन समाज के, सर्वजन समाज के, जो भी हमारे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन लोगों से, और बहुजन समाज पार्टी के जो समर्थक हैं, मैं उन लोगों से ये निवेदन कहना चाहता हूँ कि माननीय कांसी राम साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा करके ये वृक्ष लगाया, ये पेड़ लगाया। आज ये वृक्ष इतना बड़ा हुआ कि 4-4 बार हमारी यूपी जैसे बड़े सूबे में सरकार बनी है। फिर से ताकत लगाएं, फिर से उठें, फिर से आवाज़ को बुलंद करें। अरे तब तो तजुर्बा नहीं था, अब तो 4-4 बार सरकार बनाने का तजुर्बा प्राप्त हो चुका है हमारे नेताओं को। 2027 में यूपी में फिर से हमारी सरकार बनेगी, माननीय बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी। और एक बात और मैं एडवांस में कह दे रहा हूँ, बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी तो फिर यूपी से केंद्र की ओर रास्ता जाता है, बहन जी फिर प्रधानमंत्री भी बनेंगे। हाय, जय भीम. समता आवाज टीव्हीला तुम्ही लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि कॉमेंट्स करून त्यांना धम्मदान करा. थँक्यू.